खुदाई अज़ीम का शुक्र गुजार हूँ जो अपने जलाल के लिए वक्तन फवक्तन जगह ब जगह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। प्रस्तिश के वसीला से किस किसने बरकत पाई है? सारे ने बरकत पाई। आवाज नहीं आ रही किसी की। थक गए हो सारे? आवाज एक दी आई मतलब बाकी थक गए हैं। कौन कौन थक गया? जोशवा थक गया सबसे ज्यादा। जाग रहे हो सारे? खुश हो? तो खुशी का इजहार किस तरह से करते हैं खुदा के ज़रिए? आज हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से सीखेंगे कि किस तरह से हम शैतान के मंसूबों को जो वो हमारे खिलाफ बांधता है उनको कैसे हम जो है कैंसिल कर सकते हैं, कैसे हम उन मंसूबों को जो है हम तबाह कर सकते हैं। तो मेरे साथ देखिएगा इफ्सियो 6 बाब उसकी 10 से 11 आयत से हम पढ़ेंगे। इफ्सियो 6 बाब उसकी 10 से 11 आयत। जिसे मिल जाए वो हमें कह सकता है। खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। अब यहाँ लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया वो है मंसूबों का। मंसूबों का मुकाबला हम उस वक्त कर सकते हैं जब हम रूह के हथियार से लैस होंगे, जब हमें पता होगा कि शैतान किस किस तरह किन जगहों से हम पर अटैक कर सकता है, हम पर हावी हो सकता है, जब हमें मालूम होगा कि ये तासीरें किस जगह पर डेला डाले बैठी हैं। और अगर हम देखें तो शैतानी तासीरें जो हैं वो खाली जगहों पर रहना पसंद करती हैं, अंधेरों में, तारीख के मुकामात में, जहां कोई इंसान कोई बशर नहीं रहता। और अगर कोई शख्स जो बदरू गिरफ्ता हो और खुदा उसे उन तासीरों से आजाद करता है, आजाद जब वो शख्स सो जाता है तो तासीरें जो हैं तारीख के मुकामात पर चले जाती हैं और वहां जो है ये फिजा में चक्कर काटती रहती है। और जब इन्हें तराई नहीं मिलती तो ये दोबारा उसी जगह पर रजू करती जहां से ये आई थी। और जब जाकर ये उस जगह को, उस शख्स को ऑब्जर्व करना शुरू करती है कि क्या ये शख्स वैसा ही है जैसे मुझे इससे निकाला गया था या जैसे मैं इसे छोड़कर गई थी। और अगर इन्हें जरा सी भी खाली जगह, जरा सी ईमान की कमजोरी उस शख्स में नजर आए तो दोबारा जो है ये अकेली इस पर कब्जा नहीं करती, बल्कि दोबारा जब ये उस जगह पर आती है तो साथ में पूरा का पूरा लश्कर अपने साथ लेकर आती है। और शैतान जो है किसी भी जगह पर आ सकता है, इसे किसी भी जगह पर इजीली जाने की एक्सेस होती है। अगर कोई शख्स कहे कि मैं बहुत दुआगा हूं,
मैं बहुत जो है रोजे रखता हूँ, मेरे पास तो ये तस्वीरें आ ही नहीं सकती, मैं बहुत रूहानी हूँ। तो अजीजों, आप लोग गलत सोचते हैं, क्योंकि शैतान जो है यीशु मसीह के पास भी आया था। शैतान किसी भी जगह पे, किसी भी शक्ल में आपके पास आ सकता है। वो अभी किसी बच्चे में होकर भी अपना काम कर सकता है, किसी बड़े में होकर, अभी पीछे जैसे लोग बैठे हुए हैं बच्चों के साथ लगे हुए हैं, बजाय इसके कि हम खुदा की आवाज को सुने, उसके कलाम को पूरे ध्यान के साथ सुने, हम अपने कामों में लगे हुए हैं। इसीलिए जो हम हैं दुआ करते हैं कि खुदा सबके ज़हनों को ब्लेस करे, ताकि शैतान किसी बच्चे में होकर, किसी बड़े में होकर अपना काम ना कर सके। क्योंकि शैतान जो है वो कमजोर जहन पर अटैक करता है कि कौन सा शख्स जो है बेध्यानी में जहां बैठा हो, ताकि मैं उसके अंदर से होकर अपना काम कर सकूं। याद रखिए अजीजों, अगर आप में जरा सी भी ईमान की कमजोरी होगी तो वो फौरन आप पर अटैक करेगा। गुनाहगारों को तो उसको पता ही है कि यार मेरे ही ने, वो रास्तबाजों का शिकार करता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जानिया कीमती जान का शिकार करती है। और आप सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं, जहाँ बैठे हैं, सब कीमती हैं, क्योंकि आप खुदा के बेटे यीशु मसीह के पाक और बेअब लहू से खरीदे गए। अगर हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें तो हमें एक ऐसी शख्सियत का जिक्र मिलता है जो हर वक्त यीशु मसीह के साथ रहता है। उसने अपनी आंखों से जो है मौजज़ात को होता देखा है, अपनी आंखों से जो है उसने लंगड़ों को चलते देखा है, उसने अपनी आंखों से जो है मुर्दों को जिंदा होते देखा है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, शैतान उसमें भी आया है। और वो शख्स कौन था? यहूदा अस्करियोती। क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं ईमान की कमजोरी थी, खाली जगह थी। शैतान ने जो है मत्ती पर क्यों नहीं अटैक किया, यूहन्ना पर क्यों नहीं अटैक किया, पतरस को क्यों नहीं अपने काबू में किया? क्योंकि उसने यहूदा अस्करियोती में उस कमी को, उस खाली जगह को देखा, जिसके सबब से उसने उसको अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। अब जो है शैतान किसी भी शक्ल में आ सकता है, उस शख्स की शक्ल में भी आ सकता है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जिसको आप ये जानते हैं कि ये तो बहुत ही ब्लेस्ड बंदा है। अगर आपकी रूहानी आंखें नहीं खुली होंगी तो आप इन तस्वीरों को पहचान भी नहीं सकते। जेड़े कहते हैं ना कि मैं कलाम को बहुत जानना, बहुत जानती हैं, ये तस्वीरें आपसे ज्यादा कलाम को जानती हैं, आपसे ज्यादा बाबरकत दुआएं ये कर सकती हैं कि कोई शख्स जो है जिस्मानी आंखों से इनको पहचान नहीं सकता। वो आपके सामने बैठी होंगी, आपको इस चीज का इल्म ही नहीं होगा कि ये खुदा का बंदा है या फिर शैतानी तस्वीरें। रब्बाजुकात जो है हम खुद इन तस्वीरों को अपने घरों में आने की दावत देते हैं, उन कामों को करके जिससे खुदा ने हमें मना किया है कि ये काम हमारे लिए मकरूह है। इस्तिस्ना 18
बाप उसकी 8 से 9 आयत में देखेंगे हम। तीसना 18 बाप उसकी 9 से 13 आयत में हम देखें, जब तुम उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है पहुंच जाए तो वहां की कौमों की तरह मकरूह काम ना सीखना। तुझमें हर किस कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए, या फालगीर, या शगुन निकालने वाला, या अफसूनगर, या जादूगर, या मंत्री, या जन्नात का आशना, या माल, या साहिर हो, क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते हैं खुदावन के नजदीक मकरूह है, और इन ही मकरूहात के सबब से खुदावन तेरा खुदा उनको तेरे सामने से निकालने पर तो खुदावन अपने खुदा के हुजूर कामिल रहना। आज हम देखते हैं कि हमें अपना मुस्तकबिल जानने का बड़ा शौक होता है कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मैं फ्यूचर में एक कामयाब शख्स बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। तो अपना फ्यूचर जानने के लिए हम जो है इन चीजों का सहारा लेते हैं, हाथ दिखाने वालों के पास जाते हैं, जबकि इसके बारे में बाइबल मुकद्दस में सख्त तौर पर मना किया गया है, लेकिन हम करते हैं क्योंकि शैतान जो है धोखे से इंसान पर अटैक करता है, उसे धोखेबाज कहा गया। हम जो है हर किसी के आगे बैठ जाते हैं ये समझकर, ये जान कर कि ये खुदा का खादम है। बहुत से खादमीन जो है वो आज इस चीज को अपना बिजनेस बना लेते हैं। बेशक खुदा जो है अपने लोगों के सबब से बोलता है, नबूवत करता है, कलाम करता है, लेकिन आज बहुत से खादमीन इसको अपना बिजनेस बनाए बैठे। चंदा लेना है किसी को तो भी जाके बैठे बैठे नबूवत करते कि ਤੁਹਾਡੇ घर च दे बड़ी ताकतवर बदरू हैगी, मैनू खुदा ने कहा तुसी मैनू इन्ना ब्लैस करो तो ਤੁਹਾਡੀ सारी परेशानियां जड़ियां दूर हो जाएंगियां। ते बादों पता लगता है बंदे च या भैन च कोई चीज है भी नहीं ते घर जाके लड़ाई पै जाती कि मेरे अंदर की है बदरू है, मैनू फलां खादम ने कहा कि तू मैनू इन्ना चंदा दे कि तू ठीक हो जाएंगी। ऐसे जो है आज लोग गुमराही का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से शैतान बड़ी आसानी से लोगों को अपने काबू में कर लेता है, उन पर उनके जिस्मों में अपना डेरा जमा लेता है। अब अगर ये चीजें, ये तासीरें जो है हमारे सामने आ जाए, हम इनको पहचान कैसे सकते हैं, इनको जान कैसे सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या चीज है। मेरे साथ देखिएगा दूसरा क्रंथियों का 11 बाब और उसकी 14 से 15 आयात में हम पढ़ेंगे। दूसरा क्रंथियों
उसका 11 बाप और इसकी 14 से 15 आयत। और कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ता का हम शक्ल बना लेता है। अब शैतान जो है अपने आप को रूहानी फरिश्ता भी बना सकता है। और जेड़े लोग होंगे ने दरवाजे बंद करके लाइटा बंद करके दुआ करन बह जाते हैं कि मैं जो है दुआ करने लगा, मुझे रूह की नेमतें चाहिए। असी दरवाजे बंद करके लाइटा बंद करके दुआ करन लग जाते। और तारीखी जो है वो किसकी अलामत है? इब्लीस की। खुदा तारीखी में नहीं रहता, लेकिन हम क्या करते हैं? हम अंधेरा कर कर दुआ करते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? शैतान जो है हम पर हावी होना शुरू हो जाता है। वो ताड़े कोल आएगा, तानू कहेगा कि बता मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैंने तेरी दुआओं को सुना और मैं तेरे पास आया, बता तो क्या चाहता है? ऐसी बड़े खुश होने कि जो है मैंने खुदा को देख लिया। तो खुदा तानू कहते कि अगर तुझे ये चीज चाहिए तो फला बंदे नु जाके की कर दे, फड़का दे। अब अगर दो भाई जो है एक जगह पर काम कर रहे हैं, एक भाई को खुदा ने सरफराज किया है, दूसरा भाई अगर बीच में कुड़ता रहे कि मेरा बड़ा भरा जड़ा है या मेरा छोटा भरा है, खुदा उसको सरफराज कर रहा है, तो मैं क्यों ना दुआ करूं? और वो हो ईमान में कमजोर, रूहानी आंखें उसकी बंद हो, तो क्या होगा? शैतान उस पर हावी आ जाएगा। तो उन्हें सलाह की देगा, की देगा सलाम। अगर तू सरफराजी हासिल करना चाहता है तो की कर, भड़का दे। ऐसी भी उस गल पीछे लग के कम करने लग जाते हैं। याद रखिए अजीजों, खुदा जो है जिंदगी का खुदा है। उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है। वो हमें जिंदगी देने के लिए है, ना कि मौत देने के लिए। मौत जो है वो शैतान की, इब्लीस की अलामत है। और आज जो हमें ये जो स्केलेटन्स वगैरह होते हैं, कब्रें होती हैं, इनको बड़े शौक के साथ जो है हम अपनी गाड़ियों में या अपने कमरों में लगाते हैं कि इट्स कूल। लेकिन ये कूल नहीं है, ये शैतानी तासीरों की अलामत है, जो इन चीजों के जरिया से हम पर हावी हो जाती हैं। लेकिन जो खुदावन में मसरूर होते हैं, जो ईमान में मजबूत होते हैं, वो इन चीजों से धोखा नहीं खाते। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। और एक ईमानदार शख्स इस चीज को जान सकता है कि ये खुदा की आवाज है या शैतान की आवाज। आज हम जो है इन चीजों से धोखा क्यों खा जाते हैं? दो वजह। एक कि हम ईमान में बहुत कमजोर, हमारा ताल्लुक जो है हमारे खुदा के साथ वो वीक है। कभी कभी अगर खुदा की आवाज सुनी जाए तो आप उसकी आवाज को पहचान नहीं सकते, लेकिन अगर आपका ताल्लुक
आपका कनेक्शन जो है खुदा के साथ मजबूत होगा, तो आप कभी इन चीजों से धोखा नहीं खाएंगे। दूसरी चीज, आपकी रूहानी आंखों का खुला होना जरूरी है। अगर आपकी रूहानी आंखें ही बंद होंगी, आपके रूहानी कान ही बंद होंगे, तो आप कंपैरिजन कभी नहीं कर सकते कि ये खुदा की आवाजें या शैतान। तो ये तासीरें बड़े इजी वे में आप पर काबू पा लेंगे, आपको जो है अपने कब्जे में कर लेंगे। फिर जो है शैतान किसी भी शक्ल में आपके सामने आ जाए, आप उसको पहचान नहीं सकेंगे। अगर ये तासीरी किसी दुआ करने वाले की शक्ल में आपके घरों में आ जाती हैं, ऐसी बड़े नारे मारने हैं कि बड़ी बाबरकत पहने की, बड़ा बाबरकत जड़ा है जी खादम आया सी आज साडे घर, मैंने दुआ की थी ते मजा आ गया। ऐसे ऐसे अल्फाज उसने दुआ में इस्तेमाल किए कि जो उन्होंने कभी सुने भी ना होंगे। ते बादों पता लगता है कि वो कुछ हो रही थी, जिसके 22 आपका घराना और आप जो है जकड़ेंगे। याद रखिए अजीज, और शैतान अपनी प्रेजेंस का, अपने मौजूद होने का कभी एहसास नहीं दिलाता। वो आपको यही प्रिटेंड होता है कि कुछ भी नहीं है। वो आपको, आपकी जवान नस्ल आजकल जो है नशे के अड्डों पर चले जाते हैं, फहाशी के अड्डों पर चले जाते हैं, जुए के अड्डों पर चले जाते हैं। वो काम करना शुरू हो जाते हैं जिन्हें बाइबल मुकद्दस में मकरूर करार दिया गया। लेकिन हम क्या कहते हैं? इट्स जस्ट फन। लेकिन ये फन नहीं, ये शैतानी तासीरें जो है वो काम करवा रही होती हैं आपसे। लोग समझते हैं कि शैतान है ही नहीं। याद रखिए कि जिस तरह खुदा हर जगह पर मौजूद है, शैतान हर जगह पर मौजूद नहीं है। ओमनी पावर, ओमनी प्रेजेंस जो है वो सिर्फ खुदा, शैतान सिर्फ एक जगह पर मौजूद है। हाँ, उसके करिंदे, उसकी बदरूहें जो है वो हर जगह पर गर्दिश करती रहती। इसलिए पौलुस रसूल जो है एफसीओ 6:12 में क्या कहता है कि हमारा मुकाबला किसके साथ है? जो कहां पर मौजूद है? आसमानी मुकामों पर मौजूद। हमारा मुकाबला जो है गोश्त और खून के साथ नहीं, बल्कि किसके साथ है? शरारत की रूहानी फौजों के साथ। अब शैतान जो है वो क्या चीज इस्तेमाल करता है, किस बेस पे वो है जो हमला करता है इंसानों? पहली चीज, धोखे के साथ वो इंसान पर काबू करता है। धोखा देना उसका सबसे बड़ा हथियार है। उसे धोखेबाज कहा गया है। ऐसा देखिएगा मुकाशफा किताब, उसका 12 बाब, उसकी 7 से 8 आयत में हम पढ़ेंगे। फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाईल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले। पहला नाम जो शैतान को दिया गया वो अजदहा का दिया गया, और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े। अब शैतान के फरिश्ते कौन है? अभी हमने पढ़ा है
कौन है शैतान के फरिश्ते? जाग रहे हो सारे? कोई नहीं जाग रहा? पीछे आवाज आई है, सारे जाग रहे हैं, पता किसी ने भी नहीं। लेकिन गालिब ना आए और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है। कौन सा हथियार है शैतान के पास? गुमराही का। शैतान जो है आपको गुमराह करेगा पहले कि ये ना कर, खुदा ने इस काम से तुझे मना ही नहीं किया। अगर मेरे साथ देखिए पैदाइश 3 बाब उसका 13 बाब, तो हमें देखने को मिलता है कि कैसे जो है शैतान ने हवा को जो है गुमराह किया था। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी 13 आयतें हम पढ़ेंगे। तब खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझे बहकाया तो मैंने खाया। आज जो है